आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो 27 जन फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स के लिए में पूछा गया है। ये कह रहा है व्हाट शुड बी द एलिवेशन ऑफ आउटर ट्रैक ऑफ द ट्रेन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r with the track width of the track is w which is much less than r and speed of the train is v। फ्रिक्शन को यहाँ नेग्लेक्ट करना है, तो आपको एलिवेशन बताना है कितना होगा। एलिवेशन मतलब जो दो ट्रैक है ना, सर्कुलर ट्रैक पे आप देखिएगा कि ये जो ट्रैक है ऐसे सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ताकि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना वो थोड़ा बेंड हो जाए। करेक्ट? नॉर्मल फोर्स बेंड होने से क्या होगा सर? एक काम करते हैं, साइड व्यू को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ये ट्रेन का विड्थ है W, इसको हमने इसमें कह रहे हैं हम कि इसको थोड़ा ऊपर उठाना है, एच ऊपर उठा दिया। ये एक ट्रैक यहाँ, एक ट्रैक यहाँ। अब इस पे जब ट्रेन चलेगी तो ये आपको ऐसे अंदर की तरफ उलटता हुआ दिखेगा, पर गिरेगा नहीं। सावधानी से सारे काम किए जा रहे हैं। ऐसा करने का फायदा क्या होता है सर? इसका एक फायदा होता है कि ये जो नॉर्मल है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हमको मिल जाते हैं, एक इधर और दूसरा किधर होगा, ऐसे ये वर्टिकल डायरेक्शन में। जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है ना, वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स mg को बैलेंस करेगा। तो ये एंगल अगर यहाँ पे थीटा है तो इसको जितना आप उठाएंगे ये नॉर्मल वर्टिकल से उतना नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ये भी थीटा हो गया। n का दो कंपोनेंट क्या, n cos थीटा और दूसरा n sin थीटा। n cos थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। ये n sin थीटा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ये कर ये रहा है कि ये जो ट्रेन है ना वो सर्कल में घूम रहा है। जैसे सर्कल को यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि W r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चीज को सर्कल में घुमाने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, तभी वो सर्कल में घूमेगा। नेट फोर्स या कोई एक फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए। दूसरा स्पीड के डायरेक्शन में भी हो सकता है, पर यहाँ कांस्टेंट स्पीड से अगर हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं कि आगे पीछे लगाना है, उसको नेग्लेक्ट करके चलना है, तो हम मान रहे हैं कि ये दोनों फोर्स, हवा में ट्रेन उड़ेगी नहीं तो इसलिए ये दोनों को बराबर कर देना है। और दूसरा ये n sin थीटा जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है वो कितना होना चाहिए सर? ये तो जानते हैं mv²/r होता है, जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। गुड। n cos थीटा को कितना होना चाहिए सर? अभी अभी आपने बताया ये वेट को बैलेंस करे, mg के बराबर होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। डिवाइड कर दे सर, tan थीटा इज इक्वल टू आ रहा है v²/rg। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने याद भी किया होगा, बैंकिंग ऑफ रोड में हमने इसको देखा है। आज उसका इस्तेमाल हम लोग जेईई मेन के एग्जाम में कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा नहीं पूछा है। देखिए क्वेश्चन का बदमाशी देखिए, ये थीटा नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है? एच पूछ रहा है। तो थीटा को एच और डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan थीटा को क्या हम परपेंडिकुलर की जगह पे h और बेस की जगह पे w लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। v²/rg है दूसरी तरफ। पूछा क्या है? जो पूछा है उसकी बात करते हैं। पूछा है h, तो w को इस तरफ ले जाइए। जब w को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन दिखेगा? तो ये दिख रहा है v²w/rg। कोई ऑप्शन है v²w/rg? ऑप्शन ए, फाइन ना? यस, ये ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे।